टू सी क्लास 9th RS Agarwal question 13. The polynomials this and this when divided by this leave the same remainder. Find the value of a. हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, उन दोनों को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से, ठीक है। और उसमें कह रहा है लीव द सेम रिमाइंडर फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब हमें a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों से। कैसे डिवाइड करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम जो अभी तक पिछले क्वेश्चन में पढ़ी है ना, सेम उसी तरह ही इसको भी डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना इसको मान लेते हैं px, ठीक है। पहले वाले पॉलिनोमियल को मान लेते हैं px। यहां पर दिया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax और यहां पर प्लस 2, ठीक है। ये तो पहला वाला पॉलिनोमियल है। अब ये दूसरा ये वाला पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग मान लेते हैं fx, ठीक है। fx मान लिया और यहां पर लिख देंगे हम लोग 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a, ये हमने कर लिया। अब यहां पर हम जिससे डिवाइड करेंगे वो क्या है? x माइनस 2, इसको हम लोग मानेंगे gx, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2। अब पहले gx से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, फिर बाद में इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले हम लोग px को करते हैं डिवाइड। तो सबसे पहले gx की हेल्प से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे gx इक्वल्स टू 0 और यहां पर gx हमारी क्या थी? x माइनस 2 जो गिवन है, तो लिख देते हैं इक्वल्स टू 0 हुआ। अब ये माइनस 2 इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो x हमने फाइंड कर लिया। अब देखो x जब हमने फाइंड कर लिया है तो x को उठाएंगे पहले इस वाले इक्वेशन में, मतलब पॉलिनोमियल में सेट करेंगे, फिर x वाले पॉलिनोमियल में सेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग px लेते हैं। तो px में x की जगह पे पुट करो 2, तो हमने 2 पुट किया और यहां पर भी x है तो यहां पर भी 2 कर दिया और यहां पर क्यूब कर दिया प्लस यहां पर 2 स्क्वायर माइनस a और यहां पर कर दिया हमने ब्रैकेट में 2 प्लस 2, ये हमने किया। अब इसको सॉल्व करो। देखो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा हो जाएगा 16, यहां पर हमने 16 कर दिया प्लस 2 का क्यूब क्या है? ये सॉरी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू a करो तो 2a हो जाएगा और ये प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर है 16 और ये 4, क्या हो जाएगा 20, 20 प्लस 2 हो जाएगा 22, 22 माइनस 2a हो गया, ठीक है। ये तो हमारा आ गया px का। अब हम लोग करेंगे pf वाला, सॉरी fx वाला। तो fx की जगह पे हम लोग x की जगह पे फिर से 2 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे ही इन दोनों को डिवाइड करना है ना, क्वेश्चन ने यही कहा हुआ है। तो यहां पर हमने 2 पुट कर दिया, फिर यहां पर हमने इसकी पूरी पॉलिनोमियल लिख दी। यहां पर 2 है, यहां पर फिर से हमने 2 पुट किया, क्यूब कर दिया, माइनस 3 कर दिया, फिर x की जगह पे फिर से 2 कर दिया और यहां पर स्क्वायर माइनस 3 और ब्रैकेट में हमारे पास x है ना, x की जगह पे 2 प्लस a कर दो, बस इतना कर दिया। अब इसके आगे देखो 2 का क्यूब होता है 8, 8 2 जा हो जाएगा 16, लिख दिया, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 3 जा हो जाएगा 12, यहां पर 12 हमने कर दिया, माइनस 3 2 जा हो जाएगा 6 प्लस a। अब देखो ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, मगर साइन रहेगा माइनस का, ये हो जाएगा 16 माइनस 18 और ये हो जाएगा प्लस a, ओके। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, इन दोनों को माइनस करो तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस a, ये हमारे पास आएगा। इसको सॉल्व करने में देखो जब हमने 2 मतलब x पुट किया px में तो हमें रिमाइंडर ये मिल गया, ठीक है। जब हमने 2 को पुट कर दिया fx में तब हमें रिमाइंडर ये मिल गया। अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे ये समझो। तो क्वेश्चन को पढ़ लो फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लीव द सेम रिमाइंडर, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम इन लोगों को सॉल्व करेंगे तो ये एक जैसा रिमाइंडर देंगे, मतलब इसका क्या हुआ कि 22 यहां पर लिखते हैं 22 माइनस 2a इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2 प्लस a, ठीक है, यही मतलब हुआ इसका। तो ये देखो 2 माइनस का है, इक्वल के साइड लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना हुआ। अब ये देखो हमारा किसका है? माइनस का है, इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर a और ये हो जाएगा प्लस 2a, ठीक है, ये a है। इन दोनों को प्लस करो तो क्या हो जाएगा 24 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3a, 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये डिवाइड में हो जाएगा 24 इक्वल्स टू a
डिवाइड में आ गया 3, 3 8 जा होता है 24, 8। तो हमारा a इक्वल्स टू आ गया 8 और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमें a ही फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 13 में। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 14, द पॉलिनोमियल दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस leave the remainder 5 and 19 respectively, find the value of a and b, hence find the remainder when px is divided by this। अब देखो, इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, ठीक है, ये पूरा पॉलिनोमियल है। अब इसको कह रहा है कि ये डिवाइड हो रहा है पहले इससे फिर इससे। जब ये इससे डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल x-1 से डिवाइड हो रहा है, तब उसका रिमाइंडर 5 आ रहा है। ओके, और जब x+1 से डिवाइड हो रहा है तब उसका रिमाइंडर 19 आ रहा है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करो। पहले हम लोग अब यहां तक सॉल्व कर देंगे, फिर इसके बाद ये वाला सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आ जाओ, पॉलिनोमियल हम लोग लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारा px है, x पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। ये पॉलिनोमियल है, हमको डिवाइड करना है पहले यहां से x-1 से। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो x-1 हम लोग इसको gx मान लेते हैं पहले, इक्वल्स टू हो जाएगा। तो gx हम लोगों को पहले तो x फाइंड करना पड़ेगा, तो gx इक्वल्स टू हम लोग इसको 0 कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर gx की वैल्यू लिखोगे, x-1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो देखो ये -1 इक्वल के इस साइड चला जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। तो x इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास x आ गया 1। अब हम लोग इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में। तो p है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे 1 x की जगह पे इक्वल्स टू x की जगह पे फिर से 1 की पावर कर देंगे 4। ठीक है, -2 यहाँ पर x है, x की जगह पे फिर से हमें 1 करना है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर स्क्वायर माइनस a, और यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस b। अब देखो यहाँ पर 1 की पावर 4 मतलब 1 रहेगा। ठीक है, माइनस 1 की पावर 3 मतलब 1 इंटू 2 तो 2 ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 1 करो तो 3 ही रहेगा, माइनस a हो जाएगा प्लस b। अब क्वेश्चन को ध्यान से अगर तुमने पढ़ा था तो इसमें कह रहा था कि अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 5 आ रहा है, ये कह रहा था ना। तो हम लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम लोग 5 को यहाँ लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है क्या, 3, और यहाँ पर है 1, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 में 2 माइनस करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और ये हो जाएगा -a प्लस b। ठीक है, इतना। अब देखो ये 5 है, अब देखो ये 2 हमारा उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 - 2, क्योंकि ये प्लस में इक्वल के साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -a प्लस b। इन दोनों को माइनस करो तो बच जाएगा 3 इक्वल्स टू a प्लस b, और ये माइनस है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तब हमारे पास ये आया। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्या है ये वाली हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाले हैं इससे, जैसे x+1 से। अभी हमने किससे किया था, x-1 से किया था, अब हम लोग करेंगे x+1 से। देखो कैसे, यहां पर हमारे पास दिया है x+1। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे 0 इक्वल में, तो 1 हमारा इस तरफ चला जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब इसको उठाएंगे अपने वही वाले पॉलिनोमियल में फिट कर देंगे जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर है p और यहाँ पर x जगह पे हम लोग को -1 लिखना है, इक्वल्स टू यहाँ पर -1, इसकी पावर हो जाएगी 4, -2 और इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास -1 और पावर हो जाएगी 3, प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगी -1 और यहाँ पर स्क्वायर माइनस a और यहाँ पर -1 और ये प्लस में b। ठीक है, अब -1 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और -1 की पावर 3 है, इसका मतलब आएगा -1 इंटू -2 हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर है, मतलब 1 इंटू 3 आ जाएगा 3। अब माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, a इंटू 1 हो जाएगा a और ये हो जाएगा प्लस b। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगर हम लोग x+1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तब हमारा रिमाइंडर आ जाएगा क्या, 19। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 19 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 19। बस इतना किया हमने। अब इसको सॉल्व करो तो 3 2 5 5 + 1 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 19
इक्वल्स टू हो जाएगा 6 प्लस ए और प्लस बी। 6 प्लस का यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 19 माइनस 6 इक्वल्स टू ए प्लस बी। इन दोनों को माइनस करो तो हमारे पास आ जाएगा 13, तो 13 इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो अब ये हमारी हो गई इक्वेशन कौन सी 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक पहली और दूसरी, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन का हम लोग करेंगे क्या, अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, अब हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारे पास है 3 इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको ऐड करें इसके साथ कौन सी दूसरी इक्वेशन में, तो यहां पर हमारे पास 13 इक्वल्स टू ए प्लस बी, इनको ऐड करो तो 13 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 16 इक्वल्स टू, इनको ऐड करना है तो ये प्लस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा क्या, ये बी मतलब हो जाएगा 2b। अब यहां पर आ रहा है हमारे पास 2b, 2 हमारा इसके साथ क्या मल्टीप्लाई, इधर हम लोग भेज देंगे तो 16 के डिवाइड में आ जाएगा 2 इक्वल्स टू बी, ऐसे कैंसिल करो तो 8 आ जाएगा, तो b आ गया हमारे पास 8। अब जो ये b की वैल्यू है वो अब उठाओ और उठाने के बाद किसी भी इक्वेशन में रख दो, मतलब पहले में रख दो तो भी आपको a मिल जाएगा, दूसरी इक्वेशन में रख दोगे तो भी a मिल जाएगा। हम लोग ये b की वैल्यू उठा के अब इक्वेशन हम लोग किस में रख देते हैं, चलो हम लोग 2 में रख देते हैं, ठीक है। अब यहां पर है हमारे पास 13 पुटिंग 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि b को उठा देंगे और इसमें रख लेंगे इस इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारे पास है 13 प्लस ए, सॉरी 13 इक्वल्स टू ए प्लस बी, बी की जगह पे हम लोग को 8 लिखना है, तो 3 इक्वल्स टू ए प्लस 8। तो 8 हमारा प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 13 माइनस 8 इक्वल्स टू ए, इन दोनों को माइनस करो तो हमारे पास आ जाएगा 5, तो 5 इक्वल्स टू ए। तो b हमारा आ गया क्या 8 और a आ गया हमारे पास 5, तो हमने a और b तो फाइंड कर लिया। यहां तक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इसके आगे भी कुछ कह रहा था ना क्वेश्चन, इसके आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब हमें फिर से एक रिमाइंडर फाइंड करना है, जो px हमारा ये है, इसको डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको फिर से करते हैं सॉल्व। यहां पर हम लोगों को 3 बार डिवाइड करना पड़ रहा है, देखो एक बार इससे किया, एक बार इससे किया, अब हम लोग इससे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर px की वैल्यू लिख देते हैं। px हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ठीक है। अब ये डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से, x माइनस 2 और इसको हम लोग gx बोल देते हैं, gx इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करना है इससे, तो यहां पर लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2 को हम लोग इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इस 2 की वैल्यू को उठाओ और इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहां पर हमारे पास है p और यहां पर x है साथ में, x की जगह पे हम लोग 2 लिख देंगे बस। अब इसको हम लोग जल्दी से इसको कर देंगे सॉल्व, माइनस 2 x की जगह पे फिर से 2 आ जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस 3x यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर माइनस a हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा b, ठीक है। अब देखो a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, तो a हमारे पास देखो आया था, a हमने जब फाइंड किया था a 5 था हमारे पास, देखो a हमने फाइंड किया था 5 और b हमारा फाइंड आया था 8, मतलब a हमारा 5 था और b हमारा 8 था। अब a की जगह में 5 रख देंगे और b की जगह में 8 रख देंगे, ठीक है। देखो 2 की पावर 4 मतलब हो जाएगा 16, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 माइनस 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 2 जा हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 3 से क्या होगा 24, यहाँ पर 24 लिख दो, ठीक है। यहाँ 24 तो लिख दिया, मगर यहाँ पर क्यूब नहीं है, यहाँ पर इसकी पावर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या 2 2 जा 4 और 4 3 4 जा हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे माइनस a इंटू 2, मतलब a की वैल्यू हमें लिखनी है 5 इंटू कर दो 2 प्लस b की वैल्यू हमें 8 लिखनी है, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पर बचा 12, यहाँ पर 12 लिखा, यहाँ पर माइनस 5 2 जा हो जाएगा 10 लिखा और ये प्लस हो जाएगा 8, ठीक है। अब
8 प्लस 12 करो तो हमारे पास 20 आ जाता है, और 20 माइनस 10 करो तो हमारे पास 10 बचेगा। तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 10, और ये हो गया हमारा आंसर। ए बी हमने ये फाइंड कर लिया, और जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 10। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ लेना, और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को अच्छे से जरूर रीड किया करो। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करो, फिर सोल्यूशन देखो, फिर खुद से ट्राई करो, तो आपको आएगा ही, ठीक है। और इस तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए हर एक एक्सरसाइज के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जल्दी से हिला दो, मतलब दबा दो, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।